जीएस में आज की टॉपिक जियोग्राफी के अंतर्गत जो एक शाखा चल रही है जियोलॉजी, यानी आप स्टडी कर रहे हैं क्या? भूगर्भ विज्ञान। एक बात बताइएगा हमें आप, ये जमीन से जो मैग्मा निकलता है और जो चट्टानों का क्रिएशन करता है, ये आपका इग्नियस रॉक होती है। कौन सी चट्टान होती है? इग्नियस रॉक। इसको हिंदी में कहते हैं आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान होती है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान को आप इग्नियस रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक। ये आपका तो यहाँ तक तो आपको पता होगा। और एक बात बताइएगा, अगर इग्नियस रॉक एक घिसेगा या इसका क्षय होगा, वेदरिंग, टूट फूट होता है ना, वेदरिंग क्या होता है? नदियाँ जब आपका पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं तो वहाँ 3 प्रकार की क्रियाएं करती हैं। क्या करती हैं? 3 प्रकार की क्रियाएं। एक तो वेदरिंग करती हैं जिसको अपक्षय कहते हैं, और दूसरा होता है इरोजन जिसको अपर्दन कहते हैं, और लास्ट में वो नदियाँ आपका डिपोजिशन करती हैं। डिपोजिशन को एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या? निक्षेपण। तो डिपोजिशन माने किसी चीज़ को जमा देना। बाबू समझ रहे हैं ना? 3 वर्ड आपको यहाँ इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं बता दूं। वेदरिंग माने होता है डियर, कोई चीज़ का टूट फूट हो जाना, टूट जाए तो उसको बोलते हैं वेदरिंग। या धूप से गर्म होकर के कभी कभी चट्टान रॉक फट जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे टाइल्स जो होते हैं ना, वह धूप में जब पड़ेगा ना तो अपने आप वो क्रैक हो जाता है, टूट जाएगा। वैसे ही चट्टान भी जो है ना, धूप पड़ेगा ना, क्रैक हो जाएगा। या फिर मान लीजिए तूफान आया, कोई दूसरा चट्टान का टुकड़ा उस पर गिर गया, तो या नदी आपका अगर बह रही है तो उधर से चट्टान लेके आई, वो चट्टान दूसरे पर पटक दी, उसके पटकने से भी क्या होगा? वह टूटेगा। तो उनके टूट फूट से या उनके रगड़ से, तो अपक्षय या इरोजन, वेदरिंग या इरोजन, यानी अपक्षय या अपर्दन के द्वारा एक घिस करके वह जा करके कहीं न कहीं आपका डाउनवर्ड एरिया में वह जमेगा, और जमने से क्या होता है? बनता है जो चट्टानें, इनको बोलते हैं अवसादी चट्टान। कौन सी चट्टान? अवसादी चट्टान। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अवसादी चट्टान। डियर सीबीएसई बोर्ड वाले इसको सेंडिमेंट्री रॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंडिमेंट्री रॉक। तापमान यदि अवसादी चट्टान को ज़्यादा मिलेगा, टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, तो यह आपका मान लीजिए खूब ताप गर्म, या इसको दाब से कुछ कर दीजिए तो वह आपका दब करके बनता है जो एक चट्टान। इसको बोलते हैं आप क्या? रूपांतरित चट्टान। 2-3 बातें और ध्यान में रखिएगा। ये जितना भी मेटल होता है ना, धातु को किस चट्टान से प्राप्त किया जाता है? तो इग्नियस रॉक से धातु मिलता है। यानी जितना भी मेटल को हम प्राप्त करते हैं ना, वो आग्नेय चट्टान से। तो जमीन से जो आपका ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो लावा राख निकलता है, मैग्मा जो पिघला हुआ निकलेगा तो ऊपर निकलता है तो उसको लावा बोलते हैं। और वह लावा जो है, इंग्लिश से हिंदी दोनों वर्ड सेम,
वह जब ठंडा हो जाता है तो चट्टान के रूप में हो जाता है, उसी को बोलते हैं इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। और वह आग्नेय चट्टान ऐसा तो है नहीं कि धरती पर कोई भी चीज का क्रिएशन हुआ तो जिंदगी भर के लिए तो रहेगा नहीं, वह घिसेगा टूटेगा। तो चट्टान है ना, घिसेगी, रगड़ेंगे तो इसमें भी तो पत्थर के अंश हैं, वो जाएगा तो एक जगह क्या होगा, धीरे धीरे जम जाएगा। उनके जमने से जो चट्टान बनती है उसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, अवसादी चट्टान। अब मित्र मेरे भाई बहन, एक बार ऐसा भी होता है कि अवसादी चट्टान ये जमीन में धीरे धीरे धंस जाती, धीरे धीरे धंस जाती, और धस धस के जब जमीन में थोड़ा नीचे चली जाती, आप कहेंगे कि कैसे धंसेगा, कौन इसको ऊपर से दबाता है? दबाने की बात नहीं, आपने देखा होगा ये धरती पर कोई भी चीज़ रख देंगे, एक पत्थर कहीं मैदान में रख दीजिए तो वह धीरे धीरे क्या होगा, वह धरती पर दिखेगा नहीं, वो जमीन के अंदर चला जाएगा। कैसे? सुनिए मेरी बात। बरसात जब होगा मिट्टी फूलेगी, ये तो चट्टान है, अब मिट्टी नीचे का नरम पाएगा, धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर देगा। एक वो बात बताइए मिस्टर प्रेमचंद यादव कि जो खुदाई हुआ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और जो भी, तो खुदाई में मित्रों नीचे आपको मिला होगा ने ईटा दीवार, तो काहे वह नीचे मिला, उसको तो ऊपर ही मिलना चाहिए। तो मित्र मेरे भाई बहन, धरती पर कोई भी चीज होगा ना, वह धीरे धीरे क्या होगा, दब जाएगा, नीचे की ओर दबते चला जाता है। और दबेगा तो पृथ्वी का अपर लेयर क्या होता है, क्रस्ट, जिसको आप भूपर्पटी कहते हैं। और क्रस्ट 1% हिस्सा होता है, कितना, 1%। आप क्रस्टवा को जब फाड़ेगा ना तो और नीचे जब जाएगा तो आपका मेंटल में चला जाता है। अब बाबू लोग जब मेंटल में जाएगा ना, तब मेंटलवा इतना गर्म होता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है मेंटल का, और उसमें क्या होगा, ऊपर से जाएगा वो पिघल जाएगा। मेंटल में जाएगा नहीं, आपका पिघल जाएगा। अब पिघल जाएगा तो जमीन के अंदर जब वो पिघल जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि मेंटल में ऊपर से जब दबाव बनाएगा, पिघलेगा, तो वह फिर आपका कौन ओर से वह फेंक देगा। कि अवसादी चट्टान जब जमीन के अंदर धीरे धीरे जाएगी तो जमीन के अंदर जाने पर ऊपर से पड़ने लगता है दाब, जब जमीन के अंदर चली जाएगी तो ऊपर से प्रेशर पड़ता है। तो दो चीज पर रूपांतरित चट्टान बनती है, एक तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, तो जमीन के अंदर कोई भी चीज नीचे जाएगी तो उसका तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। और ऊपर से जो इसके ऊपर जो मिट्टी उट्टी का हिस्सा पड़ेगा वह क्या बना देगा, दाब। उनके दाब बनाने से वह इतना टफ हो जाता है कि संगमरमर जो होता है वह कैसी चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, संगमरमर। और आपसे पूछ लिया जाए सबसे हार्ड कौन होता है, सबसे कठोर कौन होता है, रूपांतरित चट्टान होता है, सबसे कठोर। देखिए एक वो बात हमको बताइए, अब बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत अच्छी चीज है। ये आपका जो लावा राख मैग्मा निकलेगा ना, तो लावा जब ठंडा हो जाएगा तो जो चट्टान बनती है उसको आपका इग्नियस रॉक कहते हैं, आग्नेय चट्टान। अब आपको हम बताएं इग्नियस रॉक 3 प्रकार का होता है। क्या 3 प्रकार का होता है? आग्नेय चट्टान 3 प्रकार का होता है। एक आपका ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट क्या होता है, जो आपका छत की ढलैया करते हैं ना, मकान का बीम, छत, ढलैया, गिट्टी जो आती काली काली। अच्छा, लड़कियां भी अजीब होती हैं, आपका गोटी खेलते हैं, और लड़के जो है मेहनत वाला गेम खेलते हैं, मेहनत वाला गेम खेलते हैं, ठीक। तो देखिए वो आपका ग्रेनाइट होती है। गैब्रो कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर बहुत विशेष नहीं होता है। एक तीसरा जो बेसाल्ट होता है ना, तो उससे पूछेगा चिकनी मिट्टी का निर्माण किससे होता है, बता दीजिएगा। बेसाल्ट से होता है। किससे होता है? बेसाल्ट से होता है। बोलेंगे नहीं ना डियर? बहुत बढ़िया, आपका बहुत अच्छा। काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी बोल दिया मैंने, काली मिट्टी याद रखिए। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बेसाल्ट से होता है। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बेसाल्ट से। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान होती? आग्नेय या इग्नियस रॉक होता है डियर।
एक बात और बताइएगा, देखिए ध्यान से, जमीन का ऊपरी लेयर क्या होता है? इसको आप बोलते हैं क्रस्ट, बोलते हैं क्रस्ट, CRUST। इसको हिंदी में बोलते हैं भूपर्पटी। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। इसको पढ़े हैं आप लोग के कोर्स में होगा, आप जाके देखिएगा, यह केमिस्ट्री में है। भूपर्पटी में पाए जाने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से पूरा पढ़ाया गया है। ध्यान से सुनिए, सब याद रहेगा। भूपर्पटी, और मैं तो बताया था कि भूपर्पटी केवल 1% होता है, 83% क्या होता है? मेंटल, और 16% क्या होता है? कोर। शाबाश। और उसको पहले नाम क्या दिया गया था? सियाल और सीमा। सीमा में ये था कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम, हालांकि सीमा में आप कहेंगे तो Ma बोल देते हैं उसको, मगर मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12 होता है। डरते क्यों हैं? स्पष्ट बोलेगा डियर बाबू लोग। भूपर्पटी जो होता है क्रस्ट, पृथ्वी का अपर लेयर, इसके बाद क्या होता है? मेंटल होता है। क्या होता है? वो पागल वाला मेंटल नहीं समझिएगा, MENTLE होता है मेंटल। ये मैग्मा की तरह एकदम आपका धधकता हुआ होता है, एकदम लाल होता है। और मित्रों, मेरे भाई बहन, मैग्मा का जो टेम्परेचर पॉइंट होता है ना, वह 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक वो बात बताइए, ये चट्टान, ये अवसादी चट्टान भी जमीन के नीचे धंसती है, और रूपांतरित चट्टान भी जमीन के अंदर धंसती चली जाती है। एक दिन में थोड़ी धंसेगी। भूगोल में कोई परिवर्तन होने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। एक दिन में थोड़ी धंस जाएगी। आप देख रहे हो धंस रही, पकड़ो भैया निकालो, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे वह धंस जाती है। और आप फिलहाल जिस एरिया में, यूपी में है, तो एरिया क्या है? मैदानी इलाका है, लेकिन पूरा डाउन है। आप MP सुधर जाएंगे तो पठार है, वह ऊंचा है। इधर हिमालय ऊंचा है, हिमालय से भी सारी नदियां बह के बीच ही में आती हैं, उधर से भी सारी नदियां बह के बीच में आती हैं। तो बीच वाला हिस्सा धीरे धीरे नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से पट करके थोड़ा ऊंचा हो रहा है। एक बात मैं और बताऊं आपको, ध्यान दीजिएगा। देख रहे हैं आजकल आपका अगर JCB से खुदाई करेंगे ना, तो हर जगह कंकड़ मिलने लग रहा है। तो चूंकि नदियां जो बालू रेत बहा के लाई थी, उपजाऊ मिट्टी, उसका अपना एक सीमा था, इतना मोटा लेयर लगाई थी आपका। अब जब उसको सब लोग खोद हटा लिए, तब खोद के हटा लिया तो उसको जमने में तो कई हजार वर्ष लगा है ना। तो खोद के हटा लेंगे, अब JCB से खुदाई करेंगे, क्या मिलेगा? कंकड़। अभी भट्ठे के लिए अगर किसी को मिट्टी चाहिए तो कुछ एरिया में मिल जाती है, लेकिन मैक्सिमम एरिया में ये हाल हो गया, जहाँ JCB से खोदिए कंकड़, अब पथाएगा कैसे ईटा आपका? ये समस्या हो गई। तो आपको पता है, आप एक बार बताइए, कहीं भी आप अपने घर की खुदाई करते होंगे खेत में मकान बनाने के लिए, तो देखते होंगे कि नीचे जाने के बाद कंकड़ मिलने लगता है। तो ऊपर इतना उपजाऊ मिट्टी कैसे हुआ? यही सारी नदियाँ वह बहा के ऊपर से मिट्टी जमाई, तो इसलिए नीचे आपका हुआ चट्टान या रॉक आपका मिलता है। तो मित्र मेरे भाई बहन, देखिए, ये जब नीचे जमेगा ना, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक जब नीचे दबेगा तो ये पहले भूपर्पटी में जाएगा। अब भूपर्पटी से दबते दबते कई हजार साल के बाद ये चला जाएगा किसमें? मेंटल वाले भाग में। अब मेंटल वाले भाग में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, कुछ भी जाएगा गल के एकदम लाल हो जाएगा, इसमें चला जाता है। एक वो बात बताइए, इसमें कोई भी चीज़ आप भेजेंगे तो ये क्या शांत रहने वाला है? वो इस पर जब दाग पड़ेगा तो वो कौन और भूख दे फेंक देगा, जमीन फट जाएगी और वहाँ से फिर निकलने लगेगा। आप देखा होगा, जैसे कहीं एक गड्ढा है, वहाँ थोड़ा पानी, ऊपर से बालू से हल्का सा पाट दिया, आप कस के चापेंगे तो नीचे वहाँ जो पनिया रहता है वो कहीं से पट के ऊपर फेंक देता है। तो ये जितना कुछ जा रहा है अंदर, तो अंदर गलेगा तो इसका तो स्पेसिफिक मालूम है, तो जब दबाव पड़ेगा तो ये फिर इधर से क्या करेगा? फेंक देगा। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आपका रॉक, इसको बोलते हैं
चट्टानों का स्थानांतरण, मतलब कैसे कोई चट्टान, तो क्या आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान बनती हैं? हाँ बनती हैं। क्या अवसादी चट्टान आग्नेय चट्टान बनती हैं? यस बनती हैं। किस प्रक्रिया के तहत बनती है? ये प्रक्रिया बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, इसके बारे में देखें। ये रूपांतरित चट्टान, एक बात और याद रखिएगा, संगमरमर जो है ना वह रूपांतरित चट्टान का ही हिस्सा होता है। ये सबसे कठोर चट्टान यही होती है, रूपांतरित चट्टान। इतना हाई टेम्परेचर और इतना हाई प्रेशर पर एकदम दब दब के इतना हार्ड हो जाता है। आप देखिए ताजमहल बना है संगमरमर का, घिसता है। कितना साल हो गया, शाहजहां ने बनवाया है, कितना साल हो गया। आप घर में मार्बल लगाते हैं, क्यों लगवाते हैं? वो इतना कठोर पत्थर है, पत्थर वो घिसेगा नहीं। आप कई पीढ़ी आपकी बीत जाएगी, लेकिन मार्बल जो है घिसता नहीं है, ज़्यादा हार्ड होता है। अभी कहिए कि कोई मशीन लगा करके उसको पूरा घिसेंगे तो घिसेबा करेगा। और देखा होगा मार्बल को, आप देखे होंगे मार्बल आपके घर में अगर कहीं लगता होगा, बाद में मशीन चला करके उसको घिसते हैं ना। वो कौन सी प्रक्रिया है सरिता, आप बताइए। ये सही बताइए, इरोजन होता है। वो क्या होता है? इरोजन। और डियर अब ये जो है जमीन के अंदर जाएगी, तो जमीन के अंदर जब ये जाएगी तभी वही क्रस्ट को पार की, मैग्मा वाले भाग में गई। मैग्मा में जाने के बाद कोई भी चीज़ 1000 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर वह कुछ भी रहेगा वह सब गल जाएगा, एकदम पिघल जाएगा। अब पिघल कर जब इसमें दबाव बनाएगा ना, ऊपर से दबाव बनाएगा, अरे आपका ये नीचे जाएगा तो ऊपर का स्पेस छूटेगा थोड़ी खाली, ऊपर से आपका मिट्टी उट्टी जो रहेगी वह दाबेगी, तो ये आपका तुरंत जो है प्रेशर बनाकर कहीं ना कहीं से ये आपका जमीन से फट करके पुनः ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। तो दुनिया में, प्रकृति में हर चीज का एक साइकिल बना हुआ है, रॉक साइकिल। क्या है डियर? देखिए जो आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक, और यहां पर आप ले लीजिए अवसादी चट्टान। और डियर आग्नेय चट्टान इसको कर देते हैं, और यहां पर कर लीजिए रूपांतरित चट्टान। क्या है डियर? रूपांतरित चट्टान। अगर आपको दो चीज पूछेगा, कभी भी पूछेगा तो आप बताइएगा। डियर देखिए, अगर अवसादी चट्टान आग्नेय चट्टान के रूप में जाती है कि नहीं जाती? डियर ये आपका जाएगी डियर। और एक बात और बताइएगा, आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान के रूप में कब होती? जब यह गल जाती है, गलने से, एक गलने के बाद जब यह आग्नेय चट्टान गल जाती है, मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, आपका जिस भी रूप में, नहीं समझे आप, इसका कैसे होता है? अपक्षय के द्वारा। अवसादी चट्टान का अपक्षय होगा तो आग्नेय चट्टान बनेगा। अपक्षय कैसे होगा? अपक्षय माने होता है उसका वेदरिंग, टूटना या घिसना। तो टूट करके, घिस करके वह धीरे धीरे फिर जाएगा और जा करके पुनः आपका आग्नेय चट्टान के रूप में रूपांतरित होता है। एक बात समझिएगा डियर, अगर आप आग्नेय चट्टान को रूपांतरित चट्टान में बदलना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? एक वर्किंग होता है डियर, हाई, उच्च ताप और दाब अगर क्रिएट कर देते हैं, उच्च ताप और दाब, यानी आपको पता है डियर, डायरेक्ट आपका क्या आग्नेय चट्टान को रूपांतरित चट्टान में ला सकते हैं? हाँ ला सकते हैं। सीधे आप आग्नेय चट्टान पर हाई आपका टेम्परेचर और प्रेशर लगा दीजिए तो किस में बदल जाता है? रूपांतरित चट्टान में। और रूपांतरित चट्टान को यदि आप गला देंगे
आग्नेय बनाना है रूपांतरित चट्टान को, तो नहीं समझिए आप कड़ियर, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। क्यों, कैसे? ये रूपांतरित चट्टान क्रस्ट को होल करके धीरे धीरे मेंटल में जाएगी, मेंटल से होल करके फिर पुनः ऊपर से आ जाएगी क्या? जब कभी ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो लावा राख निकलेगा, वह ठंडा होगा, आग्नेय चट्टान बन जाएगी। और आग्नेय चट्टान हाई टेम्परेचर पर और प्रेशर पर जमीन के अंदर अगर दब गई तो अंदर दबने से वह बन जाती है क्या? आपका रूपांतरित चट्टान। क्या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये रूपांतरित चट्टान अवसादी चट्टान बनती है कि नहीं? बनती है, लेकिन इसकी प्रक्रिया रूपांतरित अवसादी कैसे बनती है? ये रूपांतरित आपका जाएगी जमीन के अंदर और फिर ऊपर से उस प्रक्रिया के तहत आती है। ऊपर से आपका आग्नेय के बाद क्या हो जाती है? टूटने फूटने से आपका अवसादी चट्टान का क्रिएशन होता है। और डियर एक बात और है, या अवसादी चट्टान रूपांतरित चट्टान कब बनती है? एरो इधर को लगा लीजिए। एक कब बनती है? तो अवसादी चट्टान जो है ताप प्लस दाब, यानी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर जमीन के नीचे दब जाए, उसके दबने से जो चट्टान बनती है वो कौन सी चट्टान होती है? रूपांतरित चट्टान। लेकिन रूपांतरित चट्टान जो है घिसने के बाद जब उसका अपर्दन होता है, तो अपर्दन होने के बाद जब वो जम जाता है, एक वो बात बताइए, ताजमहल है ना, और ताजमहल का पत्थर पर कोई मशीन को लेकर कस के रगड़िए, ताजमहल रूपांतरित चट्टान है, कस के रगड़ देंगे तो आपका धीरे धीरे वो घिस जाएगा। घिस करके वह जाकर के कहीं जम जाएगा, तो कोई चीज का टूटा फूटा बकोट के कोई चीज आपका अलग जो हो जाता है उसको क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। इसलिए कभी भी आपको पेट्रोलियम की उत्पत्ति कहाँ से होती है? रूपांतरित चट्टान से। लेकिन मेटल की प्राप्ति कहाँ से होती है? आग्नेय चट्टान से। कभी लाइफ में भूलिएगा मत। अवसादी कैसे बनता है? तो आग्नेय चट्टान का इरोजन या वेदरिंग, अपक्षय या अपर्दन के फलस्वरूप उसके जमने से जो बनता है वो आपका, क्योंकि टूट फूट के गया हुआ आपका जमा है, वही आपका क्या? अवसादी है। वो हाई प्रेशर पर हाई टेम्परेचर पर जब दब जाएगा, उसको एकदम दबा दीजिए तो बन जाता है क्या? रूपांतरित। सबसे हार्ड होता है क्या? रूपांतरित। लेकिन दुनिया में आपका 95% जो चट्टान पाई जाती है वो कौन पाई जाती है? पूरे विश्व में 95% जो रॉक मिलती है वह कौन सी होती है? आग्नेय चट्टान। चार्ट याद रखिएगा, एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, याद रखिएगा। ओ सियाल फेंके ना, ओ सियाल, ओ सियाल, ओ सियाल फेंके ना, ओ सियाल फेंका ना। देखिए ये जो है एक ट्रिक है, कॉमन बनाए हैं सब। ओ सियाल फेंका ना, अब जानते हैं क्या है ओ सियाल फेंका ना? याद रखिएगा, इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में भूख प्रॉपर्टी में इनका परसेंटेज का लेयर का ये वैल्यू दिया है। आप जानते हैं भूख प्रॉपर्टी, जमीन का अर्थ क्रस्ट, उसमें सबसे ज्यादा हमें कौन मिलता है? ऑक्सीजन। भूख प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। दूसरा नंबर किसका है? सिलिकॉन का। और अगर आपको घुमा दिया प्रश्न मतलब कह दिया भूख प्रॉपर्टी में पाए जाने वाला, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है? तो मित्र मेरे भाई बहन, ई न धातु है न यो धातु है, यो धातु नहीं है, यो धातु नहीं। अब फंस गए, आप इनको मत बताइएगा। अब भूख प्रॉपर्टी में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में मेटल कौन सा है? भूख प्रॉपर्टी मतलब ऊपरी लेयर, आपका फर्स्ट लेयर, उसमें आपका क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम। क्योंकि मित्र क्या होता है, ऑक्सीजन आपका एलिमेंट है, तत्व है,
लेकिन ये धातु नहीं है, नॉन मेटल है, अधातु है। सिलिकॉन आपका न धातु है और न आपका अधातु है, ये आपका उपधातु है। इसके अंदर धातु का भी कुछ गुण पाया जाता है और कुछ आपका अधातु का गुण पाया जाता है। जानते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और ये मिलता कहाँ से? बालू रेत होता है ना, रेत, उसी से इसको प्राप्त किया जाता है। और सिलिकॉन से जितना भी सोलर प्लेट होती है ना, उसको बनाया जाता है किससे? सिलिकॉन से बनाया। उसके बाद एल्युमिनियम है। उसके बाद कौन सी धातु है? आयरन है। आयरन के बाद कौन सा है? कैल्शियम है। उसके बाद कौन है? सोडियम। ये आपका सीरियल याद रखिएगा, ओ सियाल फेंके ना। क्या याद रखेंगे? ओ सियाल फेंके ना। बस ओ से ऑक्सीजन, एस आई से सिलिकॉन, एल से एल्युमिनियम, एफ ई से आयरन, सी ए से कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20 होता है और सोडियम आपका 11। मित्र ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, एक एक सब प्रश्न बताते हैं आपको, सब आपके सिलेबस में कहीं कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ये सोडियम एक धातु है और ऐसी धातु है जिसको आप चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। इतना नरम होता है सोडियम, चाकू से काट सकते हैं। लेकिन आप इसको जो है पानी में नहीं रखेंगे। पानी अगर इस पर डाल देंगे तो एकदम आग लग जाती है। सोडियम धातु को अगर पानी डाल दिया जाए एकदम जल जाएगा तुरंत। इसलिए इसको केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है। तब पानी में क्या रखा जाता है? फास्फोरस। फास्फोरस भी जो पटाखा वड़ाका बनाते हैं, दिवाली पर बम पटाखा, नहीं समझ पाए? हाँ डियर, दिवाली पटाखा वड़ाका जो बनता है वो किससे बनता है? फास्फोरस। फास्फोरस कितने प्रकार का होता है अंशिका आप बताएंगे? लाल और सफेद। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? सफेद या पीला उसको बोलते हैं, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। लाल वाले का इस्तेमाल दिया सलाई या माचिस में ऊपर जो लगता है, घुंडी पर लगता है, उसमें होता है लाल फास्फोरस। लेकिन लाल से ज्यादा रिएक्टिव क्या होता है? सफेद। मित्र फास्फोरस आपको खुले में नहीं लाया जाता है, उसको हमेशा पानी में डो। जैसे पनीर देखा आप लोगों ने, पनीर कहीं दुकान वाले क्या होता है, एकदम पानी में उसको भिगोए रहते हैं एकदम। वैसे ही आपका ये फास्फोरस वैसे ही आता है, पानी में डाल के आता है। अगर आप ऐसे खुला रख देंगे ना फास्फोरस, और धूप लगा ना, खाली छत पर रख दीजिए, ऐसे धूप लगेगा तुरंत जल जाएगा। देखिए कभी कभी होता है ना, सोखा ओखा कुछ होते हैं, जैसे पूजा देखाटे चढ़ता है तो कहते हैं आसमान से आग मंगा देंगे, कहते हैं ना आसमान से आग मंगा देंगे, करिए मंगाइए जरा। जानते हैं क्या करते हैं? चालाक हैं सब, गोहरे पर गोहरवा पर फास्फोरस का पुड़िया में मंगा लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर आए ऐसे डाल देते हैं, डाल के ऐसे पहले ही डाल उड़ के सही कर देते हैं उसको हल्का सा। इसके बाद धूप में वह धीरे धीरे आपका ऐसे हीट, मतलब उसको ऐसे दिखाएंगे धूप में, थोड़ा सा गर्म होगा, जल जाएगा, कहेंगे आसमान से आगे मंगा ले। बुलाइए, कह दीजिए आसमान से आगे मंगाइए, घर में बैठ के आपको कहिए मंगाइए आगे आसमान से। अरे